भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं। दर्शाइए त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो मेरे भाइयों, पहले क्या करोगे, हल में देखो मेरे भाइयों क्या दिया है, क्या दिया मेरे भाइयों, दिया है मेरे भाइयों AD लंब, AD किस पर लंब है मेरे भाइयों, AD लंब है मेरे भाइयों भुजा BC पर, ठीक है। तथा CE लंब किस पर है मेरे भाइयों, CAB पर, ठीक है। इतना दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मेरे भाइयों त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये हमें प्रूव करना है। तो मेरे भाइयों अब क्या करोगे, अब लोग त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब क्या है त्रिभुज AEP तथा CDP में, त्रिभुज AEP इसमें क्या है मेरे भाइयों, इसमें देखो एक कोण बन रहा है E, जो समकोण है लंब पर बन रहा है, ये लंब है ना, CE ये लंब है, इस पर ही तो ये E कोण बन रहा है। तो मेरे भाई ये कोण बन रहा है, तो मेरे भाइयों आप जानते हैं, हम जानते हैं कि लंब पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई, एक कोण बन रहा है AEP, कोण AEP इक्वल टू तथा कोण CDP, कोण CDP, ये D मतलब कोण, ये भी समकोण मतलब लंब पे ही बन रहा है, लंब है ये AD लंब पर। तो मेरे भाइयों क्या होगा, ये 90 डिग्री के होंगे। क्योंकि मेरे भाइयों क्यों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि AD लंब BC तथा CE लंब AB है, ठीक है। CE लंब AB है, इसलिए तब क्या होगा मेरे भाइयों, जब दो कोण 90 डिग्री के तो दो कोण क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों, दोनों कोण बराबर, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएंगे मेरे भाइयों, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको समीकरण 1 मान लो। अब मेरे भाइयों इतना आपको क्लियर हुआ होगा आशा करता हूं। अब क्या करना है देखो, अब मेरे भाइयों अब क्या है मेरे भाइयों, देखो इसमें एक कोण, दो कोण बन रहा है, क्या शीर्षाभिमुख कोण। कैसे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं मेरे भाइयों, जब एक रेखा पर से दूसरी रेखा कट जाए, मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये हमेशा मेरे भाइयों एक दूसरे के सामने बनते हैं और मेरे भाइयों एक दूसरे के विपरीत बनते हैं, और मेरे भाइयों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण बन रहा है इसमें, एक बन रहा है, सॉरी मेरे भाइयों इधर लिख लेते हैं, एक बन रहा है मेरे भाइयों कोण APE, ये बराबर होते हैं तो इक्वल टू कोण, एक बन रहा है CPD, क्या बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया। अब क्वेश्चन, इसको देखो समीकरण 2। अब मेरे भाइयों ये दोनों त्रिभुज हमें क्या निकालना था, प्रूव करना था, दोनों त्रिभुज समरूप है यानी। तो मेरे भाइयों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्यों मेरे भाइयों, कैसे, तो मेरे भाइयों इनमें एक कसौटी लगेगी कि कौन कौन समरूपता कसौटी क्या होती है, कौन कौन समरूपता कसौटी होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, ये कोण दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोण दो कोण के बराबर हो, तो दो कोण ये बराबर है, ये बराबर है ना, तो वे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, क्यों समरूप है मेरे भाइयों, किससे हैं, AAA समरूपता कसौटी से, मतलब कोण समरूपता कसौटी से, ठीक है भाइयों।
ये क्या हो गया मेरे भाइयों, प्रूव्ड। यहाँ पे लगना था, ठीक है, यहाँ पे लिख देते प्रूव्ड। इससे ये समरूपता कसौटी से। तो मेरे भाइयों आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।